हेलो फ्रेंड्स। हमने ये एक नई शुरुआत करी है जहाँ पर हम फिलॉसफी के कुछ कुछ छोटे छोटे इंस्टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ थ्योरीज आम भाषा में, आम तरीके से जो हम समझ सकें, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलॉसफी में क्लास में तो पढ़ाती ही हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, तो मुझे लगता है कि ये एक आम डिस्कोर्स में भी आना चाहिए, कि आम बातचीत का भी एक सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो अगर हम शुरुआत करें, तो पिछली बार एक किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे बात करते हुए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, निमित्त। तो निमित्त क्या होता है और कौन बन सकता है निमित्त, कैसे बन सकता है निमित्त, या उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो एक कर्मा थ्योरी होती है जिस पे बाद में फिर कभी बात होगी, लेकिन आज के लिए एक कर्मा थ्योरी होती है। आपने सुना भी होगा कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। अब जैसा हमने कर्म किया वैसा ही हमें भुगतना है। तो इस भुगतने और करने के खेल के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे कि हमारे आसपास के लोग हमें ज्यादा दुख देते हैं या ज्यादा सुख देते हैं। और कोई आया आपके जीवन में, वो आया, आपको लगा कि उससे आपको सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिला। कोई आया आपके जीवन में, आपने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपकी इतनी मदद कर दी। तो ये एक ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है, कोई हमें नुकसान भी पहुंचा देता है। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है व्यक्तियों के साथ? तो ये निमित्त का जो कॉन्सेप्ट है, ये कर्मा थ्योरी से बड़ा बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड एक टॉपिक है। जैसे कि एग्जाम्पल के, कहानी के थ्रू इसे समझते हैं। एक बार आप जा रहे थे कहीं पर, और आप ही का दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति को दान दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था। उसको लगा कि यार ये बहुत कमजोर व्यक्ति है, इसके पास शायद खाने के लिए पैसे नहीं है, तो चलो इसे कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन आपने कहा, अरे नहीं नहीं, रहने दो, क्या करोगे इसे पैसे देके, जाने दो, सब बेकार होते हैं। अब ये एक कर्मा का अकाउंट आपके यहाँ रजिस्टर हो गया कहीं ना कहीं। अब कुछ जन्मों बाद एक नई स्थिति पैदा होती है जहां पे आप हो, आपका दोस्त है, और वो तीसरा इंसान है। अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी उल्टी हो गई। वो जो व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, वो इंटरव्यू का मेंबर है, और आपका इंटरव्यू का चेयरमैन है, और आपका जो दोस्त है वो इंटरव्यू का मेंबर है, और आप कैंडिडेट हैं। तो ऐसा हुआ कि आप इंटरव्यू देने गए, और वो नंबर दे ही रहा था, चेयरमैन आपको नंबर दे ही रहे थे, कि तुरंत मेंबर ने बोला कि अरे रहने दो, इतना भी अच्छा नहीं था। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये सब बैलेंस था चला। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जिसने मना किया, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो क्या है, निमित्त। अगर कोई व्यक्ति अचानक से आए और आपकी मदद कर दे, वो व्यक्ति निमित्त है। या आए और अचानक से नुकसान हो जाए आपको किसी चीज में, वो व्यक्ति निमित्त है। दुख तो होना था, बस कारण वो व्यक्ति बन गया। सुख तो होना था, कारण वो व्यक्ति बन गया। यहां पर एक बात और समझने की है कि क्या हम किसी को कुछ दे सकते हैं, क्या हम दान कर सकते हैं, या क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? तो ये फिलॉसफी, जो निमित्त की फिलॉसफी है, वो कहती है हम किसी की मदद नहीं करते, मदद होनी थी, आप सिर्फ उसका जरिया बन गए। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कभी ये अहम ना आए, ये गुरूर ना आ जाए कि देखो हमने किसी की कितनी मदद कर दी। मदद तो होनी थी, आप नहीं करते, कोई और करता, है ना। तो कभी ये हमारे मन में ये विचार ना आ जाए कि अगर हम नहीं करते तो इस व्यक्ति का तो उद्धार ही नहीं हो सकता था, या इस व्यक्ति का भला ही नहीं हो सकता था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रियलाइज कि हम सिर्फ एक जरिया है एक्शंस का। तो अगर आपके हाथों से किसी का कुछ भला हो जाए, तो आप ये मानिए कि बहुत शुक्रगुजार होइए इस नियति के, इस नेचर के, कि आपको वो अच्छे कामों का निमित्त बनने का मौका मिला। तो गुरूर नहीं करना, और ये याद रखना है कि हम अच्छे कामों के लिए निमित्त बन सकें।